डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 11 हिंदी के संस्कृत खंड से तृतीय पाठ सदाचारोपदेशः पढ़ाएंगे। वंदना और प्रयाग चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं। आज आप लोग सदाचारोपदेशः पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सदाचारोपदेशः। सदाचारोपदेशः का अर्थ है सदाचार के उपदेश, अच्छे आचरण के, अच्छे आचार के उपदेश। आइए, पहला श्लोक है सम गच्छध्वं सम वदध्वं सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाः उपासते। सम गच्छध्वं, सम माने साथ साथ, गच्छध्वं माने चलिए, साथ साथ चलिए, साथ साथ चलिए। सम वदध्वं, सम माने साथ साथ, वदध्वं माने बोलिए, साथ साथ बोलिए। समो मनांसि जानताम, सम माने साथ साथ, मनांसि माने मनों को, जानताम माने जानिए, माने साथ साथ मिलकर सबके मनों को जानिए। देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। यथा पूर्वे माने जिस प्रकार से पूर्ववर्ती, देवा माने देवता, जिस प्रकार से पूर्ववर्ती देवता अपने भागों को जान करके, अपने हिस्से को जानकर अपना कार्य करते थे। उपासते माने कार्य की उपासना करते थे। उसी प्रकार से संजनाना माने जानकर अपने कार्य की उपासना करते थे। उसी प्रकार तुम भी अपने कार्य की उपासना करो। उसी प्रकार आप भी अपने कार्य की उपासना करिए, है ना। साथ साथ चलिए, साथ साथ बोलिए, साथ साथ मिलकर सबके मनों को जानिए। पूर्ववर्ती देवता जिस प्रकार से अपने अपने हिस्से के, अपने अपने अंश के, अपने अपने भाग के कार्यों को जानकर उसकी उपासना करते थे, ठीक उसी प्रकार आप भी अपने अपने अंश को जानकर उसकी उपासना कीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविष इच्छत शतं समाः न एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्मं लिप्यते नरे। देखिए, कुर्वन् एव इह, इह माने इस संसार में, कुर्वन् माने कुर्वन् माने करते हुए, कर्माणि माने कर्म, कर्म करते हुए ही इस संसार में जिजीविष इच्छत शतं समाः। जिजीविष इच्छत, जिजीविष इच्छत माने जीने की इच्छा, शतम माने 100 वर्षों तक, शतम समाः माने 100 वर्षों तक जीने की इच्छा क्या करनी चाहिए, रखनी चाहिए। मतलब क्या कि कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक इस संसार में, कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविष इच्छत शतं समाः, मतलब कर्म करते हुए ही इस संसार में 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। एवं तोयि न अन्यथा इतः अस्ति। एवं तोयि, एवं माने इस प्रकार, तोयि माने तुम्हारे लिए, न अन्यथा इतः अस्ति, न अन्यथा माने दूसरा कोई मार्ग, दूसरा कोई रास्ता, दूसरा कोई उपाय, न अन्यथा अस्ति, दूसरा कोई उपाय, इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। ना कर्मम लिप्यते नरे, ना माने नहीं, कर्म माने कर्म में लिप्यते माने लिप्त होता है, नरे माने मनुष्य। ऐसा करते हुए मनुष्य सांसारिक कर्मों में लिप्त नहीं होता। ऐसा करते हुए मनुष्य सांसारिक कर्मों में लिप्त नहीं होता। आगे देखिए, मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु सदृशः। मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम, मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम। मधुमन में मतलब मधुर हो, निष्क्रमणम माने क्या, निवृत्ति। निष्क्रमणम माने क्या,
प्रवृत्ति, हमारी प्रवृत्ति कैसी हो वो मधुर हो। हमारी प्रवृत्ति का मतलब होता है मिलना, प्राप्त करना, या जो है हमारी जो व्यवहार होते हैं, हमारी जो कार्य होते हैं, हमारी जो आदतें होती हैं, प्रवृत्ति के अंतर्गत आती हैं। तो हमारी प्रवृत्ति कैसी हो, मधुर हो। मधुमन में परायणम, हमारी निवृत्ति कैसी हो, मतलब किसी से दूर होना भी कैसा हो, मधुर हो। मतलब किसी से मिलना मधुर हो, किसी से दूर होना भी क्या हो, मधुर हो। वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधु सदृशः। वाचा वदामि, वाचा माने वाणी, वदामि माने बोलूं, मैं जो कुछ बोलूं, मधुमद माने मधुर बोलूं, मैं सदैव क्या करूं, मैं मधुर बोलूं। भूयासम मधु सदृशः, भूयासम माने हो जाऊं, मधु सदृशः माने मधुर, सदृशः माने देखने वाला, मधुर दिखने वाला, मैं मधुर दिखने वाला हो जाऊं, है ना। कि मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधु सदृशः। हमारी प्रवृत्ति मधुर हो, हमारी निवृत्ति भी मधुर हो, मैं मधुर बोलूं और मधुर देखने वाला हो जाऊं। ठीक, चलिए अगला है आचारात लभते आयु, आचारात लभते श्रियम, आचारात कीर्ति आपनोति पुरुषः, प्रेत्य चा इह चा। अब देखिए, आचारात लभते आयु, आचारात लभते आयु, आचारात लभते माने प्राप्त होता, आचारात माने आचरण से, अच्छे आचरण से आयु बढ़ती है, अच्छे आचरण से आयु बढ़ती है। आचारात लभते श्रियम, अच्छे आचरण से, श्रियम माने लक्ष्मी, धन बढ़ता है, अच्छे आचरण से धन बढ़ता है। आचारात कीर्ति आपनोति पुरुषः, आपनोत माने प्राप्त करता है, कीर्ति माने कीर्ति को, आचारात माने आचरण से, अच्छे आचरण से, अच्छे आचरण से मनुष्य कीर्ति को प्राप्त करता है। इह चा पुरुषः प्रेत्य चा इह चा, प्रेत्य, इह माने इस संसार में, प्रेत्य माने उस संसार में, मतलब उस संसार में और उस लोक में और इस लोक में मनुष्य कीर्ति को प्राप्त करता है। अच्छे आचरण से ही मनुष्य इस लोक और उस लोक में कीर्ति को प्राप्त होता है ना। मनुष्य कीर्ति को प्राप्त होता है, मतलब अच्छे आचरण से आयु बढ़ती है, अच्छे आचरण से धन बढ़ता है, अच्छे आचरण से ही पुरुष इस संसार में और उस संसार में कीर्ति को प्राप्त होता है। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्र उल्लंघिनः अधर्मज्ञा दुराचारस्ते भवन्तु गतायुषः। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्र उल्लंघिनः, ये नास्तिका जो नास्तिक माने ईश्वर में विश्वास नहीं करते, निष्क्रियाश्च निष्क्रिय होते हैं, आलसी होते हैं और आलसी होते हैं, गुरु शास्त्र उल्लंघिनः गुरु और शास्त्र का उल्लंघन करते हैं, गुरु और शास्त्र की आज्ञा नहीं मानते, गुरु और शास्त्र का उल्लंघन करते हैं। अधर्मज्ञा दुराचारस्ते भवन्तु गतायुषः, अधर्मज्ञा दुराचारस्ते, अधर्मज्ञा माने धर्म को ना जानने वाले, दुराचारस्ते माने बुराई में लिप्त रहने वाले दुराचारी व्यक्ति भवन्तु गतायुषः कम आयु के होते हैं, है ना। भवन्तु गतायुषः कम आयु के होते हैं, मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, आलसी होते हैं, गुरु और शास्त्र का उल्लंघन करते हैं, अधर्मी दुराचारी व्यक्ति कम आयु के होते हैं। ब्रह्मो मुहूर्ते बुद्धेत धर्म अर्थ चा अनुचिंतयेत, उत्थाय आचम्य तिष्ठेत पूर्वाम संध्याम कृतांजलि। ब्रह्मो मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में, बुद्धेत माने जगना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। धर्म अर्थ चा अनुचिंतयेत, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और जग करके धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उत्थाय आचम्य, उठकर, आचम्य माने आचमन, पवित्र, पवित्रता है ना, शुद्धिकरण,
अपने आप को शुद्ध करके तिष्ठेत माने बैठ जाना चाहिए। पूर्वाम संध्याम कृतांजलि, पूर्व संध्या के लिए कृतांजलि मैंने हाथों को जोड़कर पूर्व संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। ठीक।